नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली कनाडा में हिंदू टेम्पल्स के ऊपर जो अटैक देखे जा रहे हैं ना, जो ब्रैम्पटन टेम्पल है, अगर आप इस ब्रैम्पटन टेम्पल को देखेंगे तो ये जस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा इस ब्रैम्पटन वाले जगह में। और इसको लेकर ना पहली बार यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से यहाँ पर स्ट्रांगली कंडेम किया गया है, क्योंकि ये जो अटैक है ना, ये इसके पहले भी अटैक हुए हैं, इसके पहले भी यहाँ पर हरास करने की कोशिश की गई, लेकिन ये जो अटैक था एक मेजर अटैक, एक बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा है। और इसको लेकर ना पीएम मोदी ने यहाँ पर यह कहा कि ये जो अटेम्प्ट था ना, ये जो अटैक था, ये एक कायरतापूर्ण अटैक था। इवन की पूरा ट्वीट अगर हम देखें तो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक ऑन हिंदू टेम्पल इन कनाडा, इक्वली अपीलिंग आर द कॉवर्डली अटेम्प्ट्स टू इंटिमिडेट आवर डिप्लोमेट्स। क्योंकि इसके पहले डिप्लोमेट्स को हरास करने की बात सामने निकल के आ रही थी, किस तरीके से सर्विलांस किया जा रहा है, इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फाइनली यहाँ लिखा गया, सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व। वी एक्सपेक्ट द कैनेडियन गवर्नमेंट टू इंश्योर जस्टिस एंड अपहोल्ड द रूल ऑफ लॉ। जिस जस्टिस के बारे में आज हम बात कर रहे हैं ना, कनाडा एक टाइम में, और खासकर कनाडा के करंट के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने एक टाइम ये कहा था कि इंडिया किस तरीके से हमारे सॉइल में आकर खालिस्तानी जो टेररिस्ट है इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, और यहाँ पर कनाडा में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ये इंडिया वायलेट कर रहा है। जिस रूल ऑफ लॉ के बारे में बात कर रहा है इंडिया, वो एक टाइम में जस्टिन ट्रूडो बात किया करते थे। इवन कि इंडिया की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो कंडेम किया गया ना, इसे ओनली इंडिया के जो मीडिया आउटलेट्स हैं ना, ये कवर नहीं कर रही है। इवन कि वर्ल्ड के भी जो मीडिया है ये इसे कवर कर रही है। आप यहाँ पर बीबीसी का जो आर्टिकल्स है यहाँ पर देख पाएंगे, मोदी कंडेम्स वायलेंस आफ्टर कनाडा टेम्पल इंसिडेंट। और फाइनली यहाँ पर भारत की तरफ से ये कहा गया कि जो भी इसमें सेपरेटिस्ट है उसे यहाँ पर पनिश किया जाएगा। और सबसे अजीब बात यहाँ पर यह है कि जब ये वायलेंस यहाँ पर देखा गया ना, जब ये अटैक किया गया हिंदूज के ऊपर में खालिस्तानी की तरफ से, तो सबसे अजीब बात यहाँ पर ये देखने को मिला कि यहाँ पर जो कनाडा के जो पुलिस है, ये भी इस प्रोटेस्ट में, जो हिंदू यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे ना इस अटैक के अगेंस्ट में, तो इनके ऊपर जो अटैक हुआ ना हिंदू के ऊपर में, इनमें यहाँ पर कनाडा के जो पुलिस थे जिनका जो नाम है हरिंदर सोही। आपको बता दें कि ये जो पर्सन है ये कनाडा के पुलिस में यहाँ पर है, लेकिन ये खालिस्तान के इशू को काफी ज्यादा ये सपोर्ट करते हैं, खालिस्तान। और इस दिन ये ऑफलाइन ड्यूटी में थे, और यहाँ पर इस प्रोटेस्ट, बेसिकली इस अटैक को जब ये हुआ उस वक्त ये भी यहाँ मौजूद था। और इसके बाद ना जो तस्वीरें वायरल होती है, इसके बाद यहाँ पर कैनेडियन जो कॉप्स है इसे यहाँ पर सस्पेंड किया जाता है। वैसे अब ये भी बातें कही जा रही है कि यहाँ पर 3 ऐसे पुलिस को यहाँ सस्पेंड किया गया है, खासकर इस वायलेंस के बाद में। और सबसे ज्यादा चिंता के विषय तब बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी हिंदूज थे ना, यहाँ पर इन्हें पीटा गया, यहाँ वुमेन्स थे, बच्चे थे, इनको भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। और इसके बाद ना जो कैनेडियन एमपी है चंद्र आर्या, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि यहाँ पर अब जो खालिस्तानी है ना, ये रेड लाइन क्रॉस कर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर जो खालिस्तानी है ना, अब तक ये एज ए पॉलिटिशियन ये कनाडा को गवर्न कर रहे थे, मिलीजुली सरकार से कहीं ना कहीं लिबरल जो पार्टी इसके साथ में। लेकिन अब यहाँ पर जो देखी जा रही जो बातें कि कनाडा के जो कॉप्स है, जो पुलिस है, ये भी यहाँ पर खालिस्तान के इशू को सपोर्ट कर रहे हैं। इवन कि इस वायलेंस में उनका भी हाथ देखा जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर यह कहा जाए कि रेड लाइन हैज बीन क्रॉस्ड बाय कैनेडियन खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह निकल के आता है कि जो हिंदू टेम्पल जो कनाडा में यहाँ पर जो रिसेंटली अटैक किया गया खालिस्तानी की तरफ से, ये क्यों किया गया, इसके पीछे कारण क्या है। देखिए, अगर आपको याद हो, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि डुअल सिटीजनशिप जिसके पास में बेसिकली यहाँ पे कनाडा का भी है और यूएस का भी है, ये बार बार ये कहता है जो भी खालिस्तानी सपोर्टर्स है, जो भी खालिस्तान के इशू को रेज करते हैं, कि जो भी हिंदू जो है ना, जो आज के टाइम में कनाडा में है, इसे यहाँ से वापस इंडिया भेजो, गो बैक टू इंडिया। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह है कि खालिस्तानी ये चाहते कि जो भी हिंदूज है ना और जो सिख है ये डिवाइड हो जाए। और ये बातें हम नहीं कह रहे, ये बातें कनाडा के एक्स मिनिस्टर यहाँ पर ये बातें कह रहे हैं। और ये जो एक्स मिनिस्टर है ना, ये अपने आप में एक सिख है, लेकिन ये इन्हें मॉडरेट सिख बताया जाता है, जिनका नाम उज्जवल दोसांझ है, जो कि इंडियन ऑरिजिन पॉलिटिशियन है। इन्होंने तो यहाँ तक कि जस्टिन ट्रूडो के यहाँ पर यह भी कह दिया कि जस्टिन ट्रूडो जो है ये एक नंबर का इडियट है। और इसके पीछे रीजन है क्योंकि यहाँ पर इसलिए कहा गया क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो आज के टाइम में ना जो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इसे ये भी नहीं पता कि जो सिख पॉपुलेशन है जिनकी वोट को ये पाना चाहते हैं, एक वोट बैंक पॉलिटिक्स यहाँ पर की जाती है, ये सिख पॉपुलेशन यहाँ पर ओनली 5% है। और ये ऐसे तो 5% से भी ज्यादा है, लेकिन ओनली लेस देन 5% है जो आज के टाइम में कनाडा में जो खालिस्तानी मूवमेंट है इसे सपोर्ट करते हैं।
और ये बातें जस्टिन ट्रूडो को यहाँ बिल्कुल नहीं पता कि इन्हें यही पता कि जितने भी सिख है ना ये खालिस्तान मूवमेंट में सपोर्ट करते हैं और इसलिए हमें वोट बैंक पॉलिटिक्स के जरिए जितने भी सिख वोटर्स है इसे अट्रैक्ट करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर अगले साल कनाडा में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले और इनके पास ना जो भी मेजोरिटी थी ना ये मेजोरिटी यहाँ पर छीन गई क्योंकि यहाँ पर एनडीपी जो पार्टी है गुरमीत सिंह की जो पार्टी जो खालिस्तान सपोर्टर माने जाते हैं ये भी अपना जो पक्ष है जो सपोर्ट है वो वापस ले चुके हैं और अब इनके पास मेजोरिटी नहीं है। लेकिन अब इन्हें डर है कि अगर यहाँ इलेक्शंस होता है तो हमें सिख का वोट बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि यहाँ पर इनको मिल सके। और इस अटैक के बाद ना जितने भी हिंदू जो कनाडा में रहते हैं इस वायलेंस के अगेंस्ट यहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और इसको लेकर ना हजारों में जो लोग हैं इकट्ठा होते हैं, रैली निकाली जाती है। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का आप देखेंगे तो यहाँ पर कैनेडियन सिटीजन्स ये भी कहते आ रहे हैं कि जो आज के टाइम में जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का पीएम है ये वायलेंस होने के बाद में इनसे काफी ज्यादा नाराज है। आपको ये बता दें कि जो खालिस्तानी जो रेडिकल्स जो कनाडा के लिए सेफ हार्बर माना जाता है वहां पर आज के टाइम में ब्रैम्पटन के जो हिंदू टेम्पल यहाँ वायलेंस देखी जाती है, जो अटैक देखा जाता है। यही नहीं, यहाँ पर जो रामधाम वैंडलिज्म तमाम जो हिंदू टेम्पल्स है यहाँ पर खालिस्तानी सपोर्टर्स की तरफ से यहाँ पर अटैक और हिंसा वाली जो खबरें है वो सामने निकल के आती है। इवन की अगर हम डेटा कुछ बात करें ना तो इसी साल यहाँ पर जुलाई में कनाडा के एडमॉन्टन यहाँ पर अटैक हुआ, हिंदू टेम्पल ही था जो बेप्स स्वामीनारायण जो मंदिर है वहां पर। इवन की फरवरी 2024 की बात करें तो यहाँ पर वैष्णो देवी जो टेम्पल है यहाँ पर अटैक देखी जाती है। दिसंबर 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी 14 गनशूट के साथ में यहाँ पर कुछ लोग जो वैनकूवर हिंदू टेम्पल है यहाँ फायर किए जाते हैं। इवन अक्टूबर 2023 की बात करें तो यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण जो मंदिर है यहाँ पर भी एक प्रो खालिस्तानी जो एलिमेंट्स है वो व्हीकल्स लेके आते हैं और यहाँ पर स्लोगन यहाँ पर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तमाम जो घटनाएं हैं रिसेंटली हम बात कर रहे हैं 2024 से लेकर 2023 अक्टूबर की बात करें तो ये सामने हमें देखने को मिलता है। और इसको लेकर ना जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पर ये कहा है कि हम इस वायलेंस को कंडेम करते हैं। एक्चुअली इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा है प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने ये लिखा था एक्ट्स ऑफ वायलेंस एट द हिंदू सभा मंदिर इन ब्रैम्पटन टुडे आर अनएक्सेप्टेबल। ठीक है, एवरी कैनेडियन हैज द राइट टू प्रैक्टिस देयर फेथ फ्रीली एंड सेफली, ये भी बहुत बढ़िया है। इसके बाद में यहाँ पर लिखा गया थैंक यू टू द पील रीजनल पुलिस, जो वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर जो संभालती है वहाँ की जो पुलिस अथॉरिटी है इनको थैंक कहा जा रहा है फॉर स्विफ्टली रिस्पॉन्डिंग टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड इन्वेस्टिगेट दिस इंसिडेंट। आपके इस पूरे इस ट्वीट में ना कहीं भी वर्ड खालिस्तान का ना वर्ड कहीं नहीं है, ना खालिस्तानी है ना टेररिस्ट है, कोई ऐसा वर्ड नहीं है। बस इस अटैक को हम कंडेम करते हैं और ये अनएक्सेप्टेबल है। सिंपल तरीके से ये बातें लिखी गई है और इसको लेकर ना जो भी हिंदू जो आज के टाइम में कनाडा में ये डरे हुए हैं क्योंकि वहां जो ब्रैम्पटन टेम्पल के जो प्रिस्ट है जो पुजारी है वो यहाँ पर कहते हैं कि जितने भी हिंदू श्रद्धालु हैं ये डरे हुए आज के टाइम में, जो कि क्योंकि यहाँ पर जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं ये आए दिन यहाँ पर आते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, मंदिर के सामने प्रोटेस्ट करते हैं और कभी कभी ये जो पूरा जो प्रोटेस्ट है ये हिंसा में भी तब्दील हो जाता है। और एक बात आपने पिछले कुछ टाइम से नोटिस की होगी, 2 दिन पहले की हम बात कर रहे हैं जब यहाँ पर इंडिया ने साफ साफ कनाडा को ये कहा था कि हमारे जो डिप्लोमेट्स है ना, वैसे रिसेंटली यहाँ पर इंडिया ने 6 डिप्लोमेट्स यहाँ पर इंडिया से वापस इंडिया यहाँ पर ले आए थे। इसके बाद में 6 डिप्लोमेट्स यहाँ पर इंडिया से जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स इसे वापस भेजा गया था। इसके बाद भी कुछ जो डिप्लोमेट्स अभी फिलहाल भी जो वहां पर है उनको यहाँ पर हरास किया जा रहा है। कैसे? ऑडियो के जरिए, वीडियो सर्विलांस के जरिए। ये सर्विलांस यहाँ पर रखी जा रही है, कौन रख रहा है यहाँ पर और इसके लिए यहाँ पर कनाडा की सरकार है यहाँ पर क्यों कुछ एक्शन नहीं ले रही है। और ये चीजें जो डिप्लोमेट्स के ऊपर जो हरास करने की जो बात है ना, ये हर तरीके से जो इंटरनेशनल लॉज है जो वियना कन्वेंशन है इसके अगेंस्ट है। और इस बात को लेकर ना यहाँ पर जिस तरीके से हिंदू टेम्पल में अटैक हुआ, यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे देश के विदेश मंत्री है इन्होंने भी यहाँ पर इस अटैक को कंडेम किया है और कहा है इंडिया डीपली फील्स अबाउट इट। इंडिया काफी ज्यादा डीपली कंसर्निंग है इस अटैक के बाद में। और इसके बाद यहाँ पर एस जयशंकर ये भी बोलते हुए नजर आए कि, और ये बातें कहाँ बोली जा रही है, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि एस जयशंकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के विजिट में है। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि जस्टिन ट्रूडो जो है ना, ये जो खालिस्तानी है, जो एक्सट्रीमिस्ट है, इन्हें एक पॉलिटिकल स्पेस दे रहा है कि ऐसी हिंसा आगे भी करो। और इस तरीके से जो कनाडा है ना एक पैटर्न डेवलप कर चुका है कि यहाँ पर इंडिया के ऊपर में विदाउट कोई एविडेंस, विदाउट कोई स्पेसिफिक्स एलिगेशंस लगाए जाते हैं, कोई एविडेंस होता नहीं है। इंडिया जब एविडेंस मांगता है तो उनके हाथ में कुछ होता नहीं है एविडेंस के नाम पर। क्योंकि आपने देखा होगा जब हरदीप सिंह निज्जर के डेथ के बाद में, पिछले साल की हम बात कर रहे हैं, इसके बाद में एलिगेशन लगाया कि इंडिया यहाँ पर इंडिया के जो रॉ ऑफिसर्स है यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं हरदीप सिंह निज्जर के डेथ के मामले में। उसके बाद में कुछ टाइम साइलेंट रहने के बाद में संजय वर्मा जो सीनियर डिप्लोमेट है इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि
लगाएगा कि यहाँ पर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ये काम कर रहे हैं। इसके बाद में ना रिसेंटली अमित शाह, हमारे देश के होम मिनिस्टर, इनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि ये इन्वॉल्व हो सकता है। इसके बाद में लॉरेंस बिश्नोई, इनका भी नाम यहाँ पर लाया गया। तो ये एलिगेशन तो लगाए गए, लेकिन इनको लेकर जो एविडेंस है वो कभी दिए नहीं गए। और इसको लेकर ना ऑस्ट्रेलिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है, जिनका नाम है पेनी वोंग, इन्होंने भी यहाँ पर इस एलिगेशंस को यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं इंडिया के ऊपर में रेज करते हुए कहा कि जिस तरीके से कनाडा इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगा रहा है, बिल्कुल ये नॉन फेयर है। आपको पहले बता दें कि ऑस्ट्रेलिया जो कि फाइव आइज का एक मेंबर है, जब भी इंटेलिजेंस इनपुट की शेयरिंग की बात चलती है तो ऑस्ट्रेलिया उसमें आगे होता है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ये बातें कह रही है, मतलब फाइव आइज में एक ऐसा देश है जो इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है, जो कनाडा इंडिया को एलिगेशन लगाता है। वैसे यूएस कनाडा के बीच में तो रिलेशन अच्छे हैं, और यूएस भी कहीं ना कहीं खालिस्तान के इशू को लेकर, चाहे गुरप्रताप सिंह पन्नू को लेकर, निखिल गुप्ता से लेकर विकास यादव से लेकर तमाम जो इशू है ना यूएस की तरफ से ही रेज किए गए हैं। खैर रिसेंटली जो हिंदू टेम्पल में जो श्रद्धालु इनके ऊपर जो अटैक हुआ है, इसको लेकर इंडिया ने साफ साफ कनाडा को अब ये कह दिया कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है ना, जो टेम्पल है, इसके प्रोटेक्शंस के लिए यहाँ पर इंडिया ने साफ साफ अब कनाडा को कह दिया कि जो हिंदू टेम्पल है, जहां पर हिंदू श्रद्धालु जो जाते हैं पूजा करने के लिए, इनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। खैर आप क्या मानते हैं पूरी इस अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, हाल ही में ड्यूमा बोको ये रिसेंटली किस देश के प्रेसिडेंट यहाँ पर इलेक्ट हुए हैं? आपके पास में ऑप्शन है रवांडा, बोट्सवाना, केन्या या फिर नाइजीरिया। आप सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।